राधे राधे मित्रों, आज फिर से एक बार स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मित्रों, आज 21 जुलाई दिन रविवार, आषाढ़ माह की पूर्णिमा तिथि है, जो सबसे महत्वपूर्ण और सर्वोपरि पूर्णिमा मानी जाती है। इस माह में अर्थात आषाढ़ माह में पड़ने वाली इस पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा कहते हैं। इस कारण यह और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। इस पूर्णिमा के महत्व को प्राचीन काल से ही ऋषि मुनि, देवतागण और गुरुजन इसका वंदन, अभिनंदन करते आए हैं और इस पूर्णिमा की महिमा को बताते आए हैं। तो चलिए मित्रों, आज हम अपने चैनल राधा कृष्ण के माध्यम से आपको गुरु पूर्णिमा के महत्व और इसकी प्राचीन कथा को प्रस्तुत करने जा रहे हैं। आप सभी साधक इस कथा को सुने और गुरु पूर्णिमा के महत्व की जानकारी लेकर और गुरु की कृपा प्राप्त करने के लिए आप इस कथा को अवश्य सुने और अपने जीवन को सरल एवं सुगम बनाएं। तो चलिए मित्रों, आज हम आपको बताते हैं सर्वप्रथम गुरु पूर्णिमा का महत्व क्या है। देखिए, जैसा कि गुरु शब्द से ही पता चलता है कि यह पूर्णिमा कितनी महत्वपूर्ण हो सकती है। गुरु पूर्णिमा के महत्व को समझाने के लिए कबीरदास जी का एक ही दोहा काफ़ी है, जिससे प्रत्येक साधक यह समझ सकता है कि गुरु हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। कबीरदास जी ने कहा है, गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागो पाँव, बलिहारी गुरु आपने, गोविंदियो बताए कबीरा, गोविंद दियो बताए। कबीरदास जी के इस दोहे से स्पष्ट हो जाता है कि इस जगत में, इस संसार में ईश्वर से बढ़कर गुरु होते हैं, क्योंकि हम गुरु की शिक्षा प्राप्त करके ही ईश्वर को प्राप्त करते हैं और ईश्वर को प्राप्त करके हम अब इस संसार की जगत से मोक्ष को प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों, इस गुरु पूर्णिमा के महत्व को आप सभी लोगों ने समझा होगा, आप सभी लोगों ने सुना होगा कि इस गुरु पूर्णिमा पर आप गुरु की सेवा कर, दान दक्षिणा कर, आदि कार्यों को कर और भगवान विष्णु की कथा को सुनकर आप सभी इस गुरु पूर्णिमा का उत्सव मना सकते हैं। इस गुरु पूर्णिमा पर पूजा पाठ कर सकते हैं और अपने जीवन को धन्य बना सकते हैं। गुरु पूर्णिमा क्यों मनाई जाती है? गुरु पूर्णिमा मनाने के पीछे का रहस्य क्या है, वो आज हम आपको एक कथा के माध्यम से बताते हैं। मित्रों, गुरु पूर्णिमा पर आप सभी लोगों ने भारत के और हमारे हिंदू सनातन धर्म के दो महाकाव्य अवश्य सुने होंगे। एक है हमारी रामायण और दूसरा है हमारा महाभारत। जहाँ रामायण एक आदर्श, एक उच्च कुल और एक आदर्श पुत्र की कहानी को दर्शाता है, वहीं रामायण भी न्याय, तप, त्याग और पाप पुण्य आदि का लेखा जोखा महाभारत के अंतर्गत समझाया जाता है। महाभारत भी हमारे सनातनी धर्मों के लिए या सनातनी साधकों के लिए उतना ही आवश्यक है जितना कि हमारी रामायण है। तो चलिए मित्रों, आज हम बताते हैं गुरु पूर्णिमा की एक प्राचीन कथा। आज से लगभग 3000 वर्ष पूर्व आषाढ़ माह की पूर्णिमा को दिन महाभारत के रचयिता वेद व्यास जी का जन्म हुआ था। वेद व्यास जी का
जन्म ऐसे दिन होना एक परम सौभाग्य की बात थी। वेद व्यास जी का पूरा नाम श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी था। वेद व्यास जी बचपन से ही बहुत ईश्वर भक्ति और गुरु का गुणगान करने वाले व्यक्ति थे। उनको ध्यान, आध्यात्मिक जगत में काफ़ी रुचि थी। उनका जन्म आषाढ़ माह की पूर्णिमा को होने के कारण इस पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा के अतिरिक्त व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है। वेद व्यास जी के सम्मान में, उनका जन्म होने के कारण वेद व्यास जी के सम्मान में इस पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा का दिन बनाया गया। मान्यता है कि इस दिन वेद व्यास जी ने भागवत पुराण का भी ज्ञान दिया था। गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। वेद व्यास जी के बचपन की एक छोटी सी कहानी मैं आपको बताता हूँ कि व्यास जी के बचपन की बात है कि उन्होंने अपने माता पिता से कहा कि मुझे भगवान के दर्शन करने की इच्छा हो रही है, लेकिन उनकी माता सत्यवती ने उनकी इस इच्छा पूरी करने से मना कर दिया। लेकिन व्यास जी हट करने लगे तो माता ने कहा कि आप वन को चले जाएं और जाने की आज्ञा दे दी। जाते जाते माता ने कहा कि कभी घर की याद आए तो वापस लौट आना। इसके बाद वेद व्यास जी वन में जाकर कठोर तपस्या करने लगे। वन में उन्होंने बहुत कठोर तपस्या की। इस तपस्या के प्रभाव से वेद व्यास जी को संस्कृत भाषा का बहुत अधिक ज्ञान हो गया। फिर उन्होंने चारों वेदों का विस्तार किया। इतना ही नहीं, उन्होंने महाभारत और 18 पुराणों, ब्रह्मसूत्र आदि का भी ज्ञान प्राप्त किया। इसलिए वेद व्यास जी चारों वेदों के ज्ञाता, महाभारत के रचयिता, ब्रह्मसूत्र के रचयिता होने के कारण व्यास जी का स्थान सर्वोच्च गुरुओं में सबसे महान हो गया। इसलिए इस दिन को गुरु पूर्णिमा के नाम से जाना जाने लगा और वे व्यास पूर्णिमा के नाम से जाना जाने लगा। तो दोस्तों, ये थी एक छोटी सी पौराणिक कथा गुरु पूर्णिमा की। इसके अतिरिक्त हमारे शास्त्रों में, प्राचीन शास्त्रों में अनेक प्रकार की कथाएं प्रचलित हैं, जिससे हम सुनकर, जिसको हम बोलकर, सुनकर या कहकर अपने गुरु का महत्व को समझ सकते हैं, गुरु पूर्णिमा के महत्व को समझ सकते हैं। और इस प्रकार आप अपने जीवन में आने वाली समस्याएं, आने वाले जीवन में कठिनाइयों को गुरु का आशीर्वाद प्राप्त करके दूर कर सकते हैं और ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं और जीवन के अंत में मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए मित्रों, आज हमारा यह राधा कृष्ण चैनल के माध्यम से आज हमने आपको गुरु पूर्णिमा के महत्व एवं गुरु पूर्णिमा की कथा को प्रस्तुत किया है। और इस प्रकार की अनेक जानकारी हम आगे की वीडियो में लेकर आते रहेंगे। जो व्यक्ति हमारे चैनल पर नए आए हैं वो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें हर हर महादेव। धन्यवाद।